आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे ही आपने अपने आंखों को खोला, आपने एक नया दिन देखा और उस नए दिन में प्रभु आपके लिए बहुत सारी आशीषों को लेकर खड़ा है। प्रभु आपके लिए योजनाओं को बनाकर खड़ा है। प्रभु आपके लिए बहुत प्रकार की जिम्मेदारियों को लेकर खड़ा है। लेकिन क्या आप प्रभु का साथ देंगे? क्या आप उसके वचनों को लेकर उसके साथ चलेंगे? उसने एक नया दिन आपके लिए बनाया है। उसने आपको जिंदा रखा है। उसने आपको कब्र में पड़ने से बचाया है। तो क्या आप उस परमेश्वर के साथ चलेंगे एक और दिन? क्या आप उस प्रभु की महिमा करेंगे एक और दिन? क्या आप उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे एक और दिन? परमेश्वर का अजीजों, ये आपके ऊपर है। आप पर थोपा नहीं जा रहा है। कोई भी आज्ञाएं परमेश्वर के अजीजों आपके ऊपर थोपी नहीं गई है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मर्जी से उसके पीछे आए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से परमेश्वर के वचन के अनुसार चले। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करते हैं। परमेश्वर किसी को फोर्स नहीं करते, जबरदस्ती नहीं करते हैं। प्रभु यीशु हमेशा प्रेमी शब्द से हमें बुलाते हैं। ये गीत तो आपने सुना होगा, यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर, तुझे यीशु बुला रहा। वो आपको हर दिन बुलाता है। आपको पता है ये बात? आपको पता है ये बात कि वो आपको हर दिन बुलाता है? क्योंकि वो ये नहीं चाहता है कि आप सिर्फ एक दिन उसके साथ चले। वो चाहता है कि आप हर दिन उसके साथ चले। क्या पता आज का दिन आपका आखिरी दिन हो। क्या पता आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। हम नहीं जानते हम इस संसार से कब जाएंगे परमेश्वर के अजीजों। लेकिन अगर उस आखिरी दिन में हम उसके साथ ना पाए जाए तो हम कहां जाएंगे ये हमें पता है। अगर हम यीशु के साथ पाए ना जाए हमारे जिंदगी के आखिरी दिन में परमेश्वर के अजीजों, इसका मतलब हम उसमें बने हुए नहीं है। हर दिन हमारे लिए आखिरी दिन है। हर दिन हमारे लिए पहला दिन है और वही दिन हमारे लिए आखिरी दिन है। अगर हम जी रहे हैं ये सोचकर कि कल मैं मेरे प्रभु के साथ मेरा जो रिश्ता है वो ठीक कर लूंगा, शायद वो दिन आपका आखिरी दिन है। शायद कल आए ही ना। हर दिन पिता के साथ अपने रिश्ते को सही करके चलिए। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन पिता के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता में आगे बढ़िए, क्योंकि वो तैयार है आपको आशीष देने के लिए। वो तैयार है आपको जीवन देने के लिए। वो तैयार है आपको छुटकारा देने के लिए। वो तैयार है आपको चंगाई देने के लिए। वो तैयार है आपको भरपूरी देने के लिए। वो तैयार है आपकी आयु को बढ़ाने के लिए। लेकिन आपको होना पड़ेगा उसके साथ। आपको होना पड़ेगा उसके वचन के साथ। आपको चलना पड़ेगा उसके साथ। आपको चलना पड़ेगा उसके वचन के साथ। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर के अजीजों, जो गीत मैंने शुरुआत में गाया है, उस गीत के जरिए मैंने याद दिलाने की कोशिश की है कि आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। और पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप यीशु के चरणों में पहुंच सके। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की वजह से आप पिता को पुकार सके। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की वजह से आप अकेले मसीह जीवन को नहीं जी सकते हैं। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि आप परमेश्वर के पसंद को पहचान सके। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि पवित्र आत्मा के जरिए आप ये जान सके आपका परमेश्वर क्या पसंद करता है, आपके परमेश्वर को क्या पसंद है। आपको पता है, जब एक पति पत्नी रहने लगते हैं और पत्नी पति के पसंद को जानना शुरू करती है और पति पत्नी के पसंद को जानना शुरू करते हैं।
ये दोनों ही एक दूसरे के पसंद को जानना शुरू करते हैं और समय लगता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही पक्ष इस काम में वो माहिर होते हैं कि वो एक दूसरे के पसंद को पहचानते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं उस रिश्ते को वो बना ही नहीं पाते हैं जिसमें वो एक दूसरे के पसंद को पहचाने, पहले ही वो रिश्ता टूट जाता है। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अगर आपका रिश्ता सिर्फ शारीरिक है, आपका रिश्ता टूट जाएगा। अगर आपका रिश्ता सिर्फ सेल्फिशनेस में है, स्वार्थीपन में है, आप कभी उस रिश्ते को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर का अजीज और प्रेम का रिश्ता है, निस्वार्थपन का रिश्ता है, आप एक दूसरे के पसंद को पहचानेंगे आप। और मैंने बहुत से लोगों को बहुत मेहनत करते हुए देखा है ताकि वो एक दूसरे के पसंद को पहचाने। और बहुत सी पत्नियां, बहुत सी जो बहनें हैं, वो सक्षम बन जाते हैं, अपने पति के पसंद को वो पहचानते हैं। और बहुत से भाई लोग अपने पत्नी के पसंद को वो जानते हैं, पहचानते हैं, और वो बोलते भी है मेरी पत्नी को ये बात पसंद है या मेरे पति को ये बात पसंद है, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं। उनका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, उनका रिश्ता निस्वार्थपन का रिश्ता है, उनका रिश्ता स्वार्थी रिश्ता नहीं है। अगर स्वार्थी रिश्ता होता तो वो एक दूसरे के पसंद को पहचान नहीं पाते, कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मेरे पति को क्या पसंद है या मेरी पत्नी को क्या पसंद है। क्या मतलब है इस बात से? क्या मतलब है? हमें जो चीज चाहिए या काम चाहिए या शरीर की जो अभिलाषा मिटाने की जो प्रक्रिया है वो चाहिए, तो हम एक दूसरे के पसंद को जानने से क्या मतलब बन रहा है? लेकिन प्रेम अगर है तो प्रेम की वजह से परमेश्वर के अजीजों, लोग एक दूसरे के पसंद के बारे में जानते हैं, पहचानते, उस पर कार्य करते हैं। और पत्नी हमेशा पति के लिए पति के पसंद के अनुसार काम करती है और पति पत्नी के पसंद के अनुसार काम करते हैं। दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ। वो आनंदित उनके जीवन में, क्योंकि उनका रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। और ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए आशीष के कारण बनते हैं। उसी जगह में आप इतने साल से अपने प्रभु के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, आप ये कहते हैं नहीं मेरा मेरे पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता है, लेकिन क्या आप उसके पसंद को पहचान पाए हैं? क्या कभी आपने परमेश्वर के पसंद के बारे में जानने की कोशिश की कि मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, मेरे प्रभु को क्या भाता है? मैं इतने साल से वचन पढ़ रही हूं, लेकिन अगर आज तक मैं समझ ही नहीं पाया या मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे प्रभु को क्या पसंद है, तो मैं क्या कर रहा हूं इतने साल से? मैं तो हमेशा अपने स्वार्थीपन के अनुसार ही में चलता या चलती रही। आप समझ रहे इस बात को? मुझे क्या मतलब है परमेश्वर को क्या पसंद है? मुझे क्या मतलब है कि मेरे प्रभु को क्या पसंद है? मुझे जो पसंद है मैं तो वो प्रभु से बोलता हूं ना। मैं बोलता हूं कि प्रभु आप मेरे लिए कर दीजिए, वो कर दीजिए, प्रभु ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे क्या मतलब है प्रभु के पसंद और नापसंद से? मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाता है। मैं प्रार्थना कर लेता या कर लेती हूं। क्या ये एक मसीह जीवन है? क्या वाकई में जिस जीवन के बारे में यीशु ने बात की है, क्या वाकई में ये वो जीवन है जो जीवन हम जी रहे हैं परमेश्वर के अजीज? मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, इफिसियों 5 अध्याय उसके 10वें आयत को सुनिएगा क्या लिखा है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। एक छोटा सा आयत है ये, लेकिन इस छोटे से आयत के ऊपर अगर प्रचार किया जाए परमेश्वर के अजीजों, कई घंटे बीत सकते हैं। मैं आज 2-3 घंटे प्रचार नहीं करने जा रहा हूं। परमेश्वर की मर्जी अगर है तो हम एक दिन जरूर मिलेंगे और मैं कई घंटे आपके सामने इस टॉपिक के ऊपर प्रचार करूंगा। लेकिन आज मैं चंद मिनट आपके साथ में बात करना चाहता हूं इस टॉपिक के ऊपर। कैसे हम परखें कि प्रभु को क्या भाता है? कैसे परखें हम? क्यों परखना चाहिए कि प्रभु को क्या भाता है? अगर हमने परख लिया तो इससे क्या होगा? क्या होगा इससे?
परमेश्वर के अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने यीशु मसीह पर विश्वास क्यों किया है? किसी के कहने पे विश्वास किया है, या चंगाई पाने के लिए विश्वास किया है, या छुटकारा पाने के लिए विश्वास किया है, या फिर आशीषें बटोरने के लिए आपने विश्वास किया है? क्यों विश्वास किया है आपने? आप में से बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं, मुझे चंगाई मिली इसलिए मैंने विश्वास कर लिया, मुझे छुटकारा मिला इसलिए मैंने विश्वास कर लिया, मेरा काम धंधा सही नहीं जा रहा था, किसी ने कहा जी प्रार्थना कर लो आपका काम धंधा सही हो जाएगा, काम धंधा सही चलता रहे इसलिए मैंने विश्वास किया है। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं। अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि आपको चंगाई पाना है या छुटकारा पाना है, कुछ और भी कारण हो सकता है यीशु पर विश्वास करने का, तो फिर अब जब सब कुछ सही हो गया है तो अब क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? क्या कारण है? बस इसलिए कि आगे मैं बीमार ना हूं इसलिए आप विश्वास कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? आपके काम धंधा को ठीक करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको आशीष देने के लिए क्यों आए वो इस संसार में? क्यों आए? ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि मुझे चंगाई पाना है या आशीष पाना है या छुटकारा पाना है, या फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिले, मेरा काम धंधा सही हो जाए ना, मेरा चेहरा सही हो जाए, मैं सुंदर हो जाऊं, मैं हेल्दी हो जाऊं, सिर्फ आपका ये मकसद है यीशु पर विश्वास करने का, तो जो असली मकसद है उसको आप खो रहे हैं। आप असली मकसद के लिए यीशु में विश्वास कीजिएगा। आपको इसलिए नहीं चुना गया है कि आप सांसारिक चीजों में खोए रहे। नो, आपको आत्मिक जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए चुना गया है। सोचिएगा, संसार में करोड़ों लोग हैं, उनके बीच में प्रभु ने हमें क्यों चुना? हमें क्यों चुना? परमेश्वर के अजीजों, ये सिर्फ प्रभु को पता है परमेश्वर ने हमें क्यों चुना। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को हम चंगाई, छुटकारा, सामर्थ के काम में ना तोले। ये चंगाई, ये छुटकारा, ये जो आशीष है यहीं पर रह जानी है, यहीं रह जानी है। आप चाहे कितना ही कमा लीजिए, आप अपने साथ लेकर नहीं जा पाएंगे आप। तो फिर आप प्रभु के उस प्रेम को उन चीजों के साथ क्यों तुलना करते हैं आप? या मैं उन चीजों के साथ मैं क्यों तुलना करूं जो नाशवान है? प्रभु आशीष दे रहा है आपको, ये बहुत खुशी की बात है, ये आनंद की बात है। लेकिन आप उस आशीष के लिए यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। आप विश्वास करेंगे अनंत जीवन के लिए, क्योंकि यीशु आपको अनंत जीवन के लिए बचाने आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह आपको अनंतता के लिए स्वर्ग में देखना चाहते हैं। यीशु मसीह आपको अनंतता के लिए अनंत जीवन में देखना चाहते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आए, सिर्फ आपको आशीष देने के लिए नहीं। अगर मैं या आप, परमेश्वर के अजीजों, अगर हम उन चीजों की वजह से अगर यीशु पर विश्वास करेंगे तो कभी भी हम उसके पसंद के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ प्रेम का संबंध नहीं है, स्वार्थ का संबंध है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आज। जिस प्रकार एक पति पत्नी अगर स्वार्थी जीवन जीते हैं तो वो अपने पसंद के बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे, पत्नी को क्या पसंद है या फिर पति को क्या पसंद है। वो पूरी जिंदगी ऐसे बिताते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं एक दूसरे के पसंद के बारे में, कोई मतलब नहीं, ना ही जानना चाहते हैं और ना ही उस पसंद के अनुसार वो काम करते हैं। लेकिन जो प्रेम के संबंध में आगे बढ़ते हैं, जिनके संबंध में परमेश्वर के अजीजों प्रेम है, जिनके संबंध में परमेश्वर के अजीजों निस्वार्थपन है, वो एक दूसरे के पसंद के बारे में जानते हैं। और मैंने ऐसे पति पत्नियों को देखा है, वो आनंदित होते हैं अपने जीवन में, वो आनंदित होते अपने जीवन में। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप किस प्रकार के संबंध के साथ आगे बढ़ रहे हैं? एक स्वार्थी संबंध के साथ या फिर एक निस्वार्थ संबंध के साथ? एक प्रेमी संबंध के साथ या फिर एक समझौते के संबंध के साथ?
किस संबंध के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? आपको परमेश्वर ने जो उम्र दिया है, परमेश्वर के अजीज हो, इसीलिए नहीं कि आपको क्या अच्छा लगता है परमेश्वर को आप बताएं। परमेश्वर जानता है आपको, आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले से ही वो आपको जानता है, वो आपका नाम जानता है। परमेश्वर के अजीज हो, यिर्मयाह 1 उसके 8 में साफ लिखा है, हम पढ़ते हैं इस वचन को, और सबके लिए है ये वचन, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। वो जानता है आपको क्या पसंद है, वो जानता है आपको क्या अच्छा लगता है, लेकिन आपको क्या अच्छा लगता है इस बात से परमेश्वर के अजीज हो तय नहीं होगा कि आप अनंत जीवन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है इस बात से तय होगा कि आप अनंत जीवन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। आप समझ रहे इस बात को? जो मुझे अच्छा लगता है शायद उस बात से मैं कभी अनंत जीवन में पहुंचूं ही ना, लेकिन जो मेरे परमेश्वर को अच्छा लगता है अगर उस काम को मैं करूं तो मेरे लिए अनंत जीवन तैयार है। आप समझ रहे इस बात को? बाइबल में लिखा है परखो, परखो प्रभु को क्या भाता है। और क्या एक दिन में आप परख सकते हैं कि प्रभु को क्या भाता है? यूं एक प्रार्थना आपने की, बस खत्म। वो ऐसी ऐसी परिस्थिति में आपको लेकर जाएगा ताकि आपको सिखाए, आप ये जान सके कि आपके प्रभु को क्या भाता है। आप समझ रहे इस बात को? वो ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव में आपको लेकर जाएगा। कभी आपके जीवन में बहुत आशीष होगी और कभी बिल्कुल डाउन। कभी आप आसमान में होंगे तो कभी आप जमीन में होंगे। आप पौलुस के जीवन के बारे में पढ़िए, क्या लिखता है पौलुस? क्या हमेशा वो ऊंचे पद में रहा? हमेशा एक ही जैसा जीवन वो जिया नहीं। वो कहता है मैंने भूखा रहना भी सीखा है और मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है, मैंने हर परिस्थिति में मसीह के प्रेम को मैंने महसूस किया है। आप समझ रहे इस बात को? आपका जो परिस्थिति है वो बदल सकता है, लेकिन मसीह का प्रेम आपके परिस्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। वो वैसा ही प्रेम करता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके पसंद के बारे में आप जाने कि आपके परमेश्वर को क्या भाता है। परखो परमेश्वर को क्या भाता है। जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, इस मसीही जीवन में ये टास्क हमें दिया गया है, ये जॉब हमें दिया गया है, ये काम हमें दिया गया है ताकि हम ये जाने कि मेरे प्रभु को क्या भाता है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन से, और मैं कहना चाहता हूं अपने जीवन के हर परिस्थिति से इस बात को परखिए कि आपके प्रभु को क्या भाता है। पवित्र आत्मा आपके पास है। पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे बोलिए मेरे प्रभु को क्या भाता है। मैं 110% गारंटी के साथ मैं कहता हूं प्रभु आपको अगुवाई करेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं प्रभु आपको अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के अजीजों, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मेरे प्रभु को क्या भाता है कभी मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, प्रभु आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप ये प्रार्थना करने लग जाएं कि प्रभु मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, जो बातें आपको नहीं भाती है, प्रभु मैं उससे दूर हो जाऊंगा। उसको हम भाते रहे चाहे जहां भी रहे। आप समझ रहे इस बात को? गीत में भी हम गाते हैं कि प्रभु आपको जो बातें भाए मैं उन कामों को करूंगा। प्रभु मुझे अपनी तरह बना दीजिए। सिर्फ गीत गाने से नहीं होगा। परमेश्वर के अजीजों, हर हालात हर परिस्थिति से हमें ये जानने की कोशिश करना है कि मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है। जिस परिस्थिति में आज मैं हूं, किस वजह से हूं, एक बार सोचिए और विचारिए कि इस परिस्थिति में मैं किस वजह से आया हूं, और साथ ही साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मेरे इस परिस्थिति में होने से आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। परमेश्वर आपसे बात करेंगे अपने लोगों के जरिए, वचन के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए। परमेश्वर आप तक वो वचन, वो मैसेज जरूर पहुंचाएंगे कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है। परमेश्वर जरूर आपको बताएंगे कि उस परिस्थिति से परमेश्वर खुश है या नहीं। पूछिए परमेश्वर के अजीजों, ये जीवन दोबारा हमें नहीं मिलेगा। इसी जीवन में हमें तलाशना है, इसी जीवन में हमें परखना है कि मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है।
और कब हम परख पाएंगे? जब हमारा रिश्ता प्रेम का रिश्ता होगा, निस्वार्थपन का रिश्ता होगा। स्वार्थी लोग जो सिर्फ आशीष को पाने आते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं उनके प्रभु से, उन्हें कोई मतलब नहीं है पवित्र आत्मा से, उन्हें कोई मतलब नहीं है यीशु से, उन्हें कोई मतलब नहीं है पिता से। वो बस अपने बातों को रखने के लिए आएंगे कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो कभी परमेश्वर के इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। परमेश्वर को क्या भाता है कभी ये जानने की वो कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनका रिश्ता स्वार्थीपन का रिश्ता है। उनका रिश्ता परमेश्वर का अजीजों प्रेम का रिश्ता नहीं है, समझौते का रिश्ता है। समझौते का जीवन वो जी रहे हैं। मैं आज आप सभी को मैं उत्साहित करता हूं इस वचन से। आज के बाद परमेश्वर का अजीजों जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, उस पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना कीजिए और कहिए कि पवित्र आत्मा, जो बातें आप यीशु से सुनते हैं वो बातें मुझ तक पहुंचाइए और मुझे बोलिए पवित्र आत्मा कि मेरे प्रभु यीशु को क्या भाता है, मेरे प्रभु यीशु को क्या अच्छा लगता है। जो काम मैं कर रहा या कर रही हूं, उन कामों से क्या मेरा प्रभु खुश हो रहा है? क्या मेरे जीवन से प्रभु खुश हो रहा है? जो काम मैं कर रहा हूं, क्या वो काम प्रभु को भा रहा है? जो जीवन में जी रहा या जी रही हूं, क्या वो जीवन प्रभु को भा रहा है? पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। सिर्फ पवित्र आत्मा आपको यीशु तक पहुंचा सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा आपको यीशु से जो बातें कही जाती है वो बता सकता है। बिना पवित्र आत्मा के आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। परमेश्वर के अजीजों, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। आइए अपनी प्रार्थनाओं में हम पवित्र आत्मा को हम कहे कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि मेरे प्रभु को क्या भाता है। परखना है हमें, पवित्र आत्मा से पूछना भी है, प्रार्थना भी करना, साथ में परखना भी है। हालातों से परखना है, कामों से परखना है, किस वजह से आज मैं इस परिस्थिति में हूं। अगर अच्छे परिस्थिति में हूं तो किस वजह से हूं, या बुरे परिस्थिति में हूं तो किस वजह से हूं। क्या प्रभु को अच्छा नहीं लगा, या फिर क्या मेरे प्रभु को अच्छा लग रहा है, क्या मेरे प्रभु को भा रहा है। हर एक बात बारीकी से हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए हमें हर दिन दिया जाता है परमेश्वर का अजीजों, हर नया दिन हमारे लिए परमेश्वर का अजीजों तैयार किया जाता है, ताकि उस दिन में हम ये परखें कि मेरे प्रभु को क्या भाता है। जो अधूरा काम आदम छोड़ गया उसका हमें पूरा करना है। कुछ ही समय में वो परमेश्वर से दूर हो गया और प्रभु को भाने वाला जीवन भी उसने जीना छोड़ दिया। ये बात परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया है, परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है ताकि हम ये परखे कि मेरे प्रभु को क्या भाता है। उस दिन को जीना है, लेकिन इस बात को परखते हुए कि आज के दिन मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगता है, उस काम को मैं करूंगा। कौन सी बातें प्रभु को पसंद नहीं है, उस काम को मैं नहीं करूंगा। जो बातें मेरे प्रभु को नहीं भाती है, परखना है परमेश्वर के अजीजों। और ये एक दिन में नहीं होगा, आपको हर दिन प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, वचन के साथ चलना पड़ेगा। धीरे धीरे प्रभु आपको परिपक्व बनाएंगे। पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, वचन के जरिए बात होगा, परमेश्वर के दासों के जरिए बात करेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए बात करेंगे। धीरे धीरे आप परिपक्व बनते जाएंगे और आप समझते जाएंगे कि मेरे प्रभु को क्या भाता है और क्या नहीं। हालात को देखकर, परिस्थिति को देखकर, अपने जीवन को देखकर आपको पता चलेगा। परमेश्वर जरूर आपको रिवील करेंगे और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आपको रिवील करे कि आपके जीवन से प्रभु को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। क्योंकि ऐसा ही करने से परमेश्वर के अजीजों हम खुद को अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वही पहुंचेंगे जो परमेश्वर को भाने वाला जीवन जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर एक व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। जो इस पृथ्वी में परमेश्वर को भाने वाला जीवन जिएंगे वही उस अनंत राज्य में एंटर कर सकते हैं। आप समझे इस बात को। मेरी प्रार्थना है आज के वचन को आप अद्भुत रीति से ग्रहण करें और आज के बाद से ही परखना शुरू करें कि आपके प्रभु को क्या भाता है और क्या नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जी विद्यालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए
जो वचन आज बोया गया प्रभु, उस वचन के अनुसार आप हम में सारे के जीवन में काम कीजिए प्रभु। आप हमें आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, और बढ़ोतरी दीजिए परमेश्वर। अपनी उपस्थिति से आप हमें भर दीजिए। एक और नए दिन में मैं आपके बच्चों के जीवन में आपके अद्भुत आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।